हाँ मेरे भाई, जय हिंद जय भारत। मैं आप लोग के किसान हैं, हमारे मामा जी हैं, उम्र इनकी 100 वर्ष होने वाली है। लेकिन आज ये आप लोग देख सकते हैं, हमारे मामा जी खड़े हैं और इनकी खेती है, 6-7 बीघा है और इसी में लगे रहते हैं और बहुत जिम्मेदार हैं। आज तक अभी प्रतापगढ़ साइकिल से चले जाते हैं। हाँ मामा जी नमस्कार। मामा जी नमस्कार। और मामा जी प्रणाम। सुखी रहो। हाँ मामा जी, आप अभी साइकिल चला लेते हैं, प्रतापगढ़ तक चले जाते हैं? भाई हाँ भाई, मैं चला लेता हूँ तो चला आता हूँ। अच्छा, तो आप कुछ बताइए फकीर उकीर और थाना पुलिस के बारे में कुछ आप क्या बताना चाहते हैं? पब्लिक सुनेगी आपकी बात। मेरी साइकिल हरा गई थी तो बहुत खोज की गया तो नहीं पता लगा। तो दरोगा साहब आए हमारे यहाँ चक पे, मेरे कटवासी धसी थी। तो फिर 30 रुपया देने लगे, कहे ले जाओ टिन्ने से सुई लगवा लो। हमने कहा नहीं दरोगा साहब लेंगे नहीं आपसे। कहे नहीं चल रहा हूँ वहाँ डॉक्टर साहब पर, वहाँ लगवा देंगे। हम कहे चलो, लेकिन गया नहीं। फिर बाज़ार में गया पटेल नगर में, वहाँ बहुत आदमी खड़े। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमको बुलाया दरोगा ने, कहा आओ आओ आओ। तो गया, कहा कुर्सी दो इसको, ताला लगा दो साइकिल में। हम कहे अरे आपके सामने साइकिल है तो ताला क्या ज़रूरत है? अरे कहें पगला, एक कौर में फंसा हूँ, अभी कहेंगे दरोगा के सामने साइकिल चली गई, मेरी मैया छोड़ देगा। तो हम कहे अच्छा लगा के गया, बैठा। कहन बताओ तेरी साइकिल कहाँ से दे? हमने कहा कि सर कहाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दीजिए। कहन मेरी मैयत चोद रहा है, जाता है एसपी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुँच गया। जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है, तो दरोगा और कोतवाल और एसपी और मुख्यमंत्री मेरी मैयत चोद रहे हैं। हम कहे कि ये बताइए आपसे क्या लाठ चलाएंगे, आपसे भी तो हाथ जोड़ेंगे। कहे अच्छा बताओ कहाँ से दें? शराब और गांजा पी गए, कहाँ से दें? हम कहे कहाँ, मैं मांग रहा हूँ। तो कहे तो हम कहे सर, कहे मेरा पैसा क्यों नहीं लिया? हम कहे सर अब ही गुस्सा आप करेंगे। अच्छा। कहे नहीं नहीं गुस्सा नहीं करेंगे। तो सबने कहा, हम कहे दरोगा साहब कहें तब हम कहें। अच्छा हाँ। हम कहे 3 जगह पैसा नहीं लेना चाहते, लेते नहीं, लेना नहीं चाहिए 3 जगह। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। कहा हम कहे एक तो मुसलमानों के यहाँ जो मर जाता है आदमी तो अच्छा। फकीर लोग जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनसे पैसा लेते नहीं सर। अच्छा अच्छा। हम लोग दूसरी हाँ। हम कहे दूसरी बात, हमारे में जो पंडित ब्राह्मण आते हैं शादी में, अच्छा उनको अच्छा। दिया जाता है 25, 10, 20, 50, 100 हिंदू धर्म में नहीं, हिंदुओं में अच्छा। उनसे लिया नहीं जाता। अच्छा। तीसरी जो बात है, सरकार नहीं कहेंगे नहीं तो आपका बेत उठ जाएगा। कहें क्या? कहे नहीं सरकार, सबने कहा कहो काम। कहे दरोगा साहब कहें ऐसा ही तब कहें कहो। हम कहे पुलिस दरोगा से नहीं लेना चाहिए। कहें आप बताओ पागले को, मैं कह रहा हूँ। हम कहें सरकार ईमानदारी से आप बताएं कि अपने तनख्वाह से खाते हैं, खाना पीना और सब ईमानदारी से बताएं। आप बताइए, हम ऐसा नहीं कह रहे, ईमानदारी से। अच्छा। उनके हाथ रख लीजिए, पकड़े पे हाथ। कहें पागल है, ये ऐसा पागल आदमी है क्या, इसको कहे? अब कहे हाँ सर, बस उतना आप दे रहे तो बहुत हो गया, लेकिन तोहफी न ले क्या ही, गरीबों का खून चूसते हो और अमीरों का काम करते हो सरकार। जय हिंद। जय हिंद जय भारत। हाँ और मामा जी, जैसे आप कितनी पढ़ाई किए थे अपने ज़माने में? हाई स्कूल में आपकी इंग्लिश संस्कृत क्या अच्छा था? इंग्लिश अच्छी थी? इंग्लिश कुछ बोलना जानते हैं? जैसे इंग्लिश में जैसे कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश में कि जैसे आप थाना पुलिस गए, कोई कोतवाल आपसे कह रहा है कि जैसे आप गरीब हो, गरीब की बहुत परेशानियां होती है, दुनिया भर की शिकायत लेके यहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, नहीं तो मंत्री के पास पहुँच जाते हैं गरीब। तो बहुत समय देखता रहता हूँ, दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है।
तो जैसे आपको पहुँचे, हाँ भैया दरोगा साहब इंग्लिश में, हाँ तो मैं तो गरीब जरूर हूँ, हाँ हाँ। तो इसके विषय में आप दरोगा साहब तो इंग्लिश कैसे? आई एम पुअर मैन कह देंगे। क्या? आई एम पुअर मैन, इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ? मैं बहुत गरीब आदमी। ये हाँ, अरे अच्छा, जहाँ जहाँ काम पड़ता है अच्छा, इंग्लिश में मतलब बात कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं। हाँ। और हमने मैं कन्हई थाना भी गया था एक बार, वहाँ भी ठाकुर दरोगा था जो, उससे भी बात किया, वो बिगड़ गया हमारे ऊपर, कहने लगा। अच्छा मामा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आपके भर्ती उर्ती मिलिट्री के और कोई आई थी जाने के लिए? मैं घर का अकेला था, मेरा बाप जो है जाने नहीं दिया, घर का मैं अकेला था। अच्छा, अपने पिताजी का आप अकेले ही थे संतान, इसलिए जाने नहीं दिया। और तो पा ही गया क्या बता। अच्छा, मिलिट्री में आया था बुलावा। तो अभी अगर मिलिट्री में रहते, इतने पढ़े थे, इंग्लिश आती तो आपसे कर्नल मेजर होकर थे रिटायरमेंट हो जाते। ये बात रही। और तो उस जमाने में इतने पढ़े लिखे कम ही मिल रहे थे मामा, बहुत कम, लेकिन आपकी इंग्लिश भी आती थी, सब कुछ आता था। बस जाने नहीं दिए अकेले के लिए। थे। यही है, वो लोग सोचे कि लड़का नहीं जाने दिए, नहीं तो आप जो है वह 7-10 बीघा जमीन 10-12 बीघा है, अपना इसी में करते रहेगा, क्या जरूरत है? मैं अकेला ही था बाप का, इसीलिए। हाँ, मेरा जमाल भाई मर गया था, ये वंश नहीं चलेगा, अच्छा, तो मालिक ने दे दीजिए हमको। हाँ, पहले ये भी कहते थे आदमी जैसे कि मिलिट्री मारा लड़का चला जाएगा, अकेला है, गोली लग जाएगी, लड़ाई करते समय इस सोच के लिए जाने नहीं देते थे। 40-50 साल के बाद मेरी पैदाइश हुई, तो इसीलिए मेरा नाम राम लवट रख दिया कि अच्छा, राम लवट सरोज ब्रह्मपुर, कि राम लवट, राम ने फिर लौटा दी, अच्छा, इसलिए मेरा नाम था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी आपका। जय हिंद, जय भारत।